और मोदी जी अपने मित्र को बचाने के लिए मौन धारण किए हुए हैं, झूठे झूठे ज्ञान देते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। हम इस आंदोलन को बंद नहीं होंगे। मोदी की चोरी की कलाई खुलेगी, खुलेगी, खुलेगी। सिर्फ अपना पैकेट भरने में लगे हुए हैं, तो ऐसे मतलब देश नहीं चलता है ऐसे, ना कोई राजनीति ऐसे करता है। राजनीति हिटलर की हिटलरशाही नहीं चली तो मोदी की मोदीशाही नहीं चलेगी। कि जेपीसी का गठन हो और दूध का दूध और पानी का पानी, इससे देश की जनता को मालूम चलेगा। नरेंद्र मोदी को जेल में डालना चाहिए। इतना बड़ा फ्रॉड विश्व में कोई नेता नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट में नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी पटना ईडी कार्यालय के बाहर है। ईडी कार्यालय के पास आज कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, सब लोग प्रोटेस्ट करते हुए पहुंचे हैं। हम यहां पर जानेंगे और बात करेंगे, आप लोग किस मांग को लेकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सेल कंपनियों का घोटाला स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। अडानी का बड़ा भाई जो विनोद अडानी है और उसके कंपनियों में जिस तरह सेबी के चेयरमैन की मिलीभगत है, अब तो स्पष्ट हो गया दूध का दूध और पानी का पानी कि किस तरह से चेयरमैन सेबी अडानी से मिलीभगत के कारण जो है इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। पर मोदी जी अपने मित्र को बचाने के लिए मौन धारण किए हुए हैं, झूठे झूठे ज्ञान देते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के नाम पे हाँ, विपक्षी नेताओं के को जरूर बदनाम करने के लिए उनके घर ईडी और सीबीआई भेजते हैं। आज इस ईडी ऑफिस पे हम लोग धरना दे करके ईडी को भी जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई जो चोर है चोर के घर जाओ। क्या लगता है आपको, ऐसे जगाने से ईडी जगेगी या फिर आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम जनता जग चुकी है। देख रहे हैं हजारों की संख्या में बिहार प्रदेश के लोग जो है कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता और आम जनता यहाँ खड़ी है। ये दर्शाता है कि मोदी जी और मोदी जी के जो ये संस्थाएं हैं जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, इसको अब ईमानदारी से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होनी पड़ेगी, नहीं तो इसका जवाब आम जनता देगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व हिडनबर्ग की रिपोर्ट देख रहा है। वो जानता है कि भारत सरकार एक अडानी के सामने नतमस्तक होकर देश की आर्थिक संप्रभुता को बेच रही है। हम इसमें जेपीसी की मांग करते हैं। क्या लगता है आपको, जेपीसी से मांग करेंगे तो क्या आपकी मांग पूरी होगी? अगर नहीं पूरी होगी तो हम सड़क पर हैं। कल पूरे देश में सड़क पर रहेंगे, आज पूरे देश में सड़क पर हैं। हम इस आंदोलन को बंद नहीं होंगे। मोदी की चोरी की कलाई खुलेगी, खुलेगी, खुलेगी। हिडन वर्क से क्या समझते हैं आप? हिडन वर्क से हम समझते हैं कि सेबी की जो वर्तमान डायरेक्टर है, अध्यक्षा है उसकी, वो अडानी की अपनी है, चहेती है। ये पूरा देश जानता है। हम लोग सेबी के अध्यक्ष के इस्तीफे के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? क्योंकि सेबी अपना काम सही से नहीं कर रही है। जो लोग संलिप्त हैं हिंडनबर्ग के रिपोर्ट्स के हिसाब से, वो सारे चीफ बने हुए हैं, जिनका हिस्सा है शेयर्स में, और अडानी अंबानी के साथ जो लोग मिले हुए हैं उनको आप रखे हुए हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उनको आप रखे हुए हैं। ऐसी जगहों पर जो लोग नियुक्त होते हैं वो प्रश्नों से ऊपर होने चाहिए, उनके ऊपर सवाल नहीं होने चाहिए, बल्कि जनता का विश्वास होना चाहिए। हम लोग अब कतई विश्वास नहीं करते हैं उन पर। क्या लगता है आप लोगों को प्रोटेस्ट करने से आपकी आवाज़ें केंद्र सरकार तक पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी, अंधी बहरी तो नहीं है ये सरकार, जरूर पहुँचेगी। और पहुँचे या ना पहुँचे, हम अपना कार्य जरूर करेंगे, हम अपनी बात जरूर रखेंगे। हम लोग इसको भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपना बनाना चाहते हैं। बिहार में जो कुरीति बढ़ रही है उसको खत्म करना है किसी भी स्तर पे। उसके लिए युवा भी आगे हैं, प्रौढ़ अवस्था में जो हमारे आगे जो अनुभवी लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी आगे हैं। तो सारे लोग एकजुट होकर इस जो कुरीति है इसको खत्म करना चाहते हैं और खत्म करेंगे भी। किस चीज़ को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या मांग है आपको? देखिए, जो अभी इस्तीफे की मांग है हमारी, जो ईडी की जो चेयरमैन है उनके इस्तीफे की मांग है। इतना मतलब 1000 करोड़ का घोटाला आप लोग करते हैं, उसका कोई ब्यौरा नहीं होता है। जातिगत जो जनगणना है वो चीज़ आप नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ अपना पैकेट भरने में लगे हुए हैं। तो ऐसे मतलब देश नहीं चलता है ऐसे, ना कोई राजनीति ऐसे करता है। राजनीति का मेन पर्पस होता है जनता की सेवा करना। जनता की सेवा से भटक के और आप सिर्फ अपनी सेवा कर रहे हैं, ये सही नहीं है। जो 20,000 करोड़ रुपए का जो घपला किया है उसका हिसाब दो। नरेंद्र मोदी 20 सेल और ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बंद करो, तानाशाही बंद करो। मोदी, तुम्हारी हिटलरशाही नहीं चलेगी।
हिटलर की हिटलरशाही नहीं चली तो मोदी की मोदीशाही नहीं चलेगी। कहाँ मोदी शाही चल रही है? चल रही नहीं, मोदी साहब मना कर रहा है, देश से पूरा मना कर रहा है। हिडेनबर्ग से क्या समझ रीजन बहुत सारे रीजन है। हाँ, हिडेनबर्ग से आप क्या समझ रहे हैं? बिना से घोटाला है, एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसका हिसाब दो इन्होंने, उसे बर्खास्त करो। किसे? जो अधिकारी को, मतलब किस अधिकारी को? जो बिडेन का चेयरमैन को? हाँ, जो चेयरमैन है जिसने इसको घोपला किया है, उसको सेबी के अध्यक्ष को बर्खास्त करो, इनको जेल भेजो इनको, इसने सही से जांच नहीं किया है। क्या नाम है आपका? राम कुमार पासवान। वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन सेबी जो प्रश्न चिन्ह में आ गई है, जो संदेह के घेरे में आ गई है, उसके विरोध में हम यहाँ हैं। सेबी जैसी संस्था पे प्रश्न चिन्ह लगना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रही है और हमारी ये मांग है कि जेपीसी का गठन हो और दूध का दूध और पानी का पानी, इससे देश की जनता को मालूम चले, क्योंकि देश की जनता का पैसा सेबी के माध्यम से लगता है और ये 19,000 करोड़ का घालमेल हुआ है और सरकार चुप्पी साधी हुई है इस पर। घूम रहे हैं कि जो मोदी का जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में यह आंदोलन है। सेबी का जो अध्यक्ष है वो जिस तरह से आप हिंडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया उसमें जो इस सेबी का अध्यक्ष है इनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए और उससे पहले नरेंद्र मोदी को जेल में डालना चाहिए। इतना बड़ा फ्रॉड विश्व में कोई नेता नहीं है। क्या है हिडेनबर्ग का रिपोर्ट? हिडेनबर्ग का रिपोर्ट अडानी के बारे में है कि उनका जो पैसे का जो घपला जो किए हैं उससे उसका रिपोर्ट आया है। वो कहते हैं कि नहीं और शेयर बढ़ रहा है तो पूरा तंत्र को उन्होंने गिरवी रख दिया है पूंजीपतियों के हाथों में। इसलिए अविलंब इस पर कार्रवाई हो और हम लोग कांग्रेसी एकदम आंदोलित हैं और आगे भी आंदोलन करेंगे। क्या लगता है आपको, आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? पूरी क्रमशः पूरी हो रही हैं। आपने लेटरल का रिपोर्ट आपने देखा, उनको वापस लेना पड़ा, ये भी वापस लेंगे। सरकार इनकी गिरने वाली है, ये हम आपको कह रहे हैं। उसमें तो चिराग पासवान की हो रहे हैं, चिराग पासवान एनडीए दल में है और उन्होंने बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन में वो आने वाले, नहीं तो मिट जाएंगे। कौन? चिराग पासवान? यस, नहीं तो मिट जाएंगे, उनका वजूद नहीं रहेगा। चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में आएंगे? आ जाएंगे, आना लाचारी होगी। जब समय बदलता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनको भी आना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र नारायण, पीसीसी डेलीगेट टेका।